राजस्थान का ऐतिहासिक शहर जालौर बोल रहा हूँ। मैं जालौर आज आपको मेरे यहाँ का पूरा इतिहास और पर्यटक स्थलों के बारे में बताने वाला हूँ। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो। मैं जालौर राजस्थान की स्वर्ण नगरी व ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध हूँ। मैं जालौर प्राचीन काल में जवालीपुर के नाम से जाना जाता था। मैं जालौर पहले बहुत बड़ी रियासतों में से एक हुआ करता था, जिसमें मुझे जालौर रियासत के नाम से जाना गया है। चित्तौड़गढ़ रियासत के बाद में अपना स्थान रखती थी। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 18,28,000 थी। भारत के प्रसिद्ध किलों में से मेरे जालौर किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में परमारों द्वारा करवाया गया था। ये किला खड़ी पहाड़ी पर मुजमा स्थित है। ऐसा माना जाता है इस किले का निर्माण 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच हुआ है। यह किला 336 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जहां से मेरे जालौर शहर का शानदार दृश्य नजर आता है। यह किला परमार शासन के तहत मारू के 9 महलों में से एक था, जिसे सोनगिर या गोल्डन माउंट के नाम से भी जाना जाता था। ये किला जालौर में आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। किले का प्रमुख आकर्षण ऊंची किलेनुमा दीवार है और उन पर बने तोपों के गढ़ हैं। आपको बता दूं कि मेरे जालौर किले पर 4 बड़े द्वार हैं, लेकिन पर्यटक एक ही तरफ से 2 मील लंबी चढ़ाई के बाद पहुंच सकते हैं। 1311 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर हमला किया और इसे नष्ट कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मेरा नाम जलालाबाद रखा था। इसके बाद 1704 में मारवाड़ के शासकों ने मेरा गौरव मुझे वापस लौटाया। मेरे जालौर शहर में तोपखाना शहर के मध्य स्थित है, जो पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र भी है। ये तोपखाना कभी एक भव्य संस्कृत विद्यालय था, जिसे राजा भोज ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच बनवाया था। राजा भोज एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे। देश के स्वतंत्र होने से पहले जब अधिकारियों ने इस स्कूल का इस्तेमाल गोला बारूद के भंडारण के उपयोग में किया, तो इसका नाम तोपखाना रख दिया है। आज भले ही इस स्कूल की इमारत अस्त व्यस्त हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी काफी प्रभावशाली है। मालिक शाह मस्जिद जालौर किले के प्रमुख स्थलों में से एक है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के शासन द्वारा करवाया था। इस मस्जिद को बगदाद के सेल्जुक सुल्तान मालिक शाह को सम्मानित करने के लिए किया था। मालिक शाह मस्जिद को अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो गुजरात में पाए गए भवनों से प्रेरित हैं। सराय मंदिर मेरे जालौर के प्रमुख मंदिरों में से एक है। आपको बता दूं, ये मंदिर मेरे जालौर में पहाड़ी पर 646 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण महेश्वरी जवाली के सम्मान में रावल रतन ने करवाया था। यह मंदिर मेरे पूरे जालौर शहर की शोभा बढ़ाता है। मेरे जालौर ही दुर्ग के बारे में कहा गया है कि राई के भाव रातों में बीत गए। मेरे यहाँ की शान और मेरे पूरे जिले की रक्षा करने वाली मेरी देवी मां सुंदा माता का मंदिर जो मुझ में स्थित है, जो लगभग 850 मीटर ऊंचाई पर पहाड़ पर बना हुआ है, जहाँ राजस्थान का पहला रोपवे मुझ में ही 2006 में लगाया था। इस मंदिर में हर साल भक्तों की भीड़ रहती है। ये मंदिर एक पवित्र स्थल है, जिसमें देवी चामुंडा देवी की मूर्ति है, जो सफेद संगमरमर से बनी हुई है। सुंदा माता मंदिर स्तंभों की डिजाइन माउंट आबू में स्थित देलवाड़ा मंदिर से काफी मिलती हैं। अगर आप मेरे जालौर की यात्रा करने आ रहे हैं तो सुंदा माता के दर्शन अवश्य करें। और तो और मुझ में स्थित है राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य और विश्व की सबसे बड़ी गौशाला मेरे सांचौर में स्थित है। मेरे शहर में आशापुरा माता जी का मंदिर स्थित है, जिसका उपनाम मोदरे माता है। यह मंदिर मोदरान रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना 27 मार्च 2008 को सर्वप्रथम मेरे सीलू गांव में जल पूर्ति की गई थी। नर्मदा नहर मेरे सीलू गांव में राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। राजस्थान का सर्वाधिक गुलाबी रंग का ग्रेनाइट मेरे इस शहर जालौर में मिलता है। इसी कारण मुझे ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। मैं जालौर अपने पड़ोसी नगरों व जिलों से दूरी की बात करूं तो जोधपुर से 137 किलोमीटर, उदयपुर से 203 किलोमीटर और राजधानी जयपुर से 414 किलोमीटर और अहमदाबाद से 305 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ हूँ। मेरे जालौर में मुख्य रूपी मारवाड़ी, देवड़ावाटी और हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मेरे जालौर शहर के मोटर व्हीकल RJ 16 से रजिस्टर होते हैं। और बात करूं मेरे जालौर में बहने वाली प्रमुख नदियां तो लूणी, जवाई और सुकड़ी नदी यहाँ पर हैं। राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी मेरे रानीवाड़ा शहर में स्थित है। मेरे जालौर शहर में कैलाश धाम मंदिर जो बिशनगढ़ में है, जो
मेरे जालौर शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है। ये मंदिर पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षित करता है। गांव में प्रवेश करते ही आप इस मंदिर को देख सकते हो। नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर अपनी ऊंची संरचना से यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद प्रभावित करता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये एक विधवा महिला एक शिवलिंग को देखा था और इसके बाद वो नियमित रूप से इस शिवलिंग की पूजा करने लगी थी। अगर आप मेरे शहर जालौर की यात्रा करने वाले हैं तो इस मंदिर का दर्शन अवश्य करें। मेरे जालौर शहर में एक जहाज मंदिर है जो बिशनगढ़ से 5 किलोमीटर दूर मांडला गांव में स्थित है। श्री शांतिनाथ प्रभु की प्रतिमा और परमात्मा का मार्ग पंच धातु से बनाया गया है, जिस पर शुद्ध स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है। मुख्य प्रतिमा के दाईं ओर आदिनाथ, बाईं ओर भगवान वासु पूज्य विराजमान है। मंदिर के अन्य कोनों पर भी मूर्तियां रखी हैं और आराधना भवन और भोजनशाला के साथ एक विशाल धर्मशाला जुड़ी हुई है। मेरे जालौर शहर में श्री सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। पद्मासन मुद्रा में बैठे भगवान महावीर यहाँ के मुख्य आराध्य देव हैं। इस मंदिर का निर्माण राजा कम्मरपाल ने करवाया था और इसकी देखरेख श्री सोनगिरी जैन शतांबर तीर्थपेढ़ी नामक ट्रस्ट करता है। भगवान महावीर की श्वेत प्रतिमा की स्थापना 1221 विक्रम संवत में की गई थी। मेरे जालौर शहर से 62 किलोमीटर दूरी व बिनमाल तहसील के 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित कोटकास्ता गांव में कोटकास्ता किले के लिए प्रसिद्ध है। कोटकास्ता किले का निर्माण महाराजा मानसिंह ने करवाया था। यह किला पहाड़ी पर स्थित है। और मेरे जालौर शहर से 72 किलोमीटर दूर बिनमाल शहर में एक बहुत बड़ा जैन मंदिर 72 जिन्नले जैन मंदिर स्थित है। और भी अन्य बड़े बड़े मंदिर बिनमाल में स्थित है। माँ श्यामकरी माता मंदिर और वाराश्याम भगवान मंदिर भी मुझ में स्थित है। और तो और बिनमाल महाकवि माँ की धरती भी है। और मेरे यहाँ जालौर की प्रमुख फसलों की बात करूं तो यहाँ इसबगोल, जीरा, सरसों, बाजरी, गेहूं, टमाटर की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध हूँ। इसके अलावा मुझ में अनार की खेती भी होती है। मैं जालौर अगर मेरे यहाँ प्रमुख नृत्य की बात करूं तो मेरे यहाँ प्रमुख नृत्य ढोल नृत्य है, जो मेरे यहाँ के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का वाद्य यंत्र ढोल व थाली होते हैं। मैं जालौर मेरे यहाँ खाने की बात करूं तो खाने में प्रसिद्ध जनता स्वीट यहाँ के खाने के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर खासकर अपनी प्याज की कचौरी के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप जालौर किला घूमने का विचार कर रहे हैं तो बता दूं आपको, यहाँ यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक होता है। इन महीनों के दौरान राजस्थान का मौसम काफी ठंडा होता है। वो मार्च से जून तक का यहाँ पर गर्मियों का मौसम होता है। और अगर आप मेरे जालौर शहर की यात्रा करने वाले हैं तो हवाई मार्ग व रेल मार्ग व सड़क मार्ग तीनों से यात्रा कर सकते हो। नजदीकी हवाई मार्ग की बात करूं तो जोधपुर हवाई मार्ग 134 किलोमीटर दूरी पर है, जो देश के प्रमुख महानगरों से जुड़ा हुआ है। यदि आप रेल मार्ग से यात्रा करने वाले हैं तो जालौर शहर रेलवे स्टेशन के लिए आप जोधपुर रेलवे स्टेशन से आ सकते हो, जो प्रमुख महानगरों से जुड़ा हुआ है। और अगर आप मेरे शहर जालौर की यात्रा बस से करने वाले हो तो सीधी बस सेवाएं अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर से सेवा उपलब्ध हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको मेरे जालौर शहर की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।